हमारे पुत्रों में बड़ा मोह, हमारा आपस में राग और द्वेष, ये ऐसा ऐसा जाल है, इस जाल से हम पार नहीं हो सकते। कृष्ण तुम हमको जबरदस्ती इस जाल से बाहर निकालो ना। स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिषु। और तुम कुछ दिन यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से सब ठीक होगा। तुम्हारे पास रहेंगे, तुमको निहारूंगी, तुमसे कुछ सुनूंगी, तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। चढ़े हुए भगवान रथ से उतर गए और अपनी बुआ जी की बात रखने के लिए वापस हस्तिनापुर आ गए। ये क्या है? दूसरों की हित भरी बात के लिए अपने संकल्प का त्याग करना चाहिए, ये सिखाते हैं भगवान। भगवान उद्धार के लिए अपना संकल्प का त्याग है। द्वारिका जाना था, भगवान के भी माँ है वो, उनके भी बाप है, उनके भी 16,108 रानियां हैं, वे भी अपनी जगह के राजा हैं, उनके भी पुत्र हैं। परंतु भक्त ने कह दिया कि आपकी यहाँ उपस्थिति रहने से हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमारा राग द्वेष कम कीजिए। भगवान वहीं रुक गए, रुक गए भगवान। अब वहाँ यज्ञ हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया। यज्ञ क्यों करवाया? कि देखो हमारे भाई भाइयों में आपस में बड़ा कलह रहा, उससे युद्ध हुआ, उससे निरपराध प्राणी मारे गए, तो ये एक तरह से पापसाई हुआ है, तो इसका प्रायश्चित होना चाहिए। सब कुछ किया, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ कि ये भी क्या है, यज्ञ करते हैं इसमें भी तो कहीं न कहीं हिंसा होती है। तो क्या कभी कीचड़ से कीचड़ साफ होता है क्या? कीचड़ लगा है और कीचड़ से ही धो लो। और राजा बना मैं राजा, राजा पद पर कौन बैठता है? मैं नहीं, ये शरीर बैठता है। शरीर तो परकीय वस्तु है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर परकीय है, दूसरों से पैदा होता है, दूसरों के हाथों में ही रहता है और दूसरों से ही पलता है, और अंत में दूसरे ही लोग उठा करके इसको जला देते हैं। पारक्यस्यैव देहस्य, ये परकीय वस्तु है। एक महात्मा ने गीता भवन में प्रवचन में कहा कि देखो भाई, आप ही तो मेरे बेटा बेटी और आप ही मेरे माई बाप हो। माँ बाप भी आप और बेटा बेटी भी आप हो। वो ऐसे ही बोलते थे अपनी मस्ती में, पर यूं पागलपन में नहीं बोलते, ऐसा बोलते जैसे डॉक्टर का इंजेक्शन लगता है, ऐसे ठीक बात बोलते हैं। कह दिया महाराज, आप या हमारे, यदि हम माँ बाप हैं तो आपके बेटा बेटी कैसे, और बेटा बेटी है तो माँ बाप कैसे? अरे भैया, तुम लोगों से ही तो हम लोग पैदा हुए हैं, तुम लोगों की दी हुई रोटी से ही हम पलते हैं। माँ बाप भी तो पालते हैं, बोलो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ महाराज, पालते हैं। अच्छा भाई, मर जाएंगे तो तुम लोग ही उठा के फूंक दोगे, जला दोगे। बताओ, बेटा बेटी होते वही तो जलाते हैं। महाराज श्री ने कहा कि इतनी व्यापक दृष्टि उनकी, इतनी व्यापक, कि तुम ही हमारे माँ बाप, तुम ही हमारे बेटा बेटी। उन्होंने कहा देखो भाई, शरीर संसार से हुआ तो शरीर तो हम संसार को सौंप देते हैं, और हमारा जो अपना निज स्वरूप है वो परमात्मा का है, वो हम परमात्मा को दे देते हैं।
हमने तो हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा न रहे। ये संतों की भाषा है। लोग अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं कि नहीं, ये दो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये मकान तुम लो, ये व्यापार तुम लो, ताकि हमारे मरने के बाद झगड़ो नहीं। तो उनका कि देखो भाई, शरीर प्रकृति का है, ये तो हमने प्रकृति को दे दिया कि ये तुम रखो, और हमारा जो अपना आत्म स्वरूप है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, ये आपका है, ये आपका है, बस। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा। अब हम मरेंगे, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अर्थात अब हमारा कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा का अर्थ ये है, लड़ाई और झगड़ा, जन्म और मृत्यु। बात बात में बात है। ज्ञानी की जो बात बात में बात छिपी रहती है, हर एक बात में कोई नई बात छिपी रहती है, संतों की बात है। पारक्यस्यैव देहस्य, पर की वस्तु है। इसमें मैं अपने आप को राजा बना लिया, राजा मान लिया, नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। कितने कितने अक्षौहिणी सेना हमारे कारण से मरी। यदि हमारा जन्म न होता तो दुर्योधन राजा रहता, इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता। कितनों का भाई मरा, कितनों की माँ, कितनों का पति मरा, कितनों का बाप मरा, कितनों का बेटा मरा। सब रो रहे हैं आज। बड़ा मन में द्रोह हुआ, यूं मन में बड़ा दुख हुआ। रात भर नींद नहीं आई, जाकर के कृष्ण से मिलूं और कहूं कि कृष्ण, ये शासन मुझे तो नहीं चाहिए। रातों रात भगवान कृष्ण के महल में आए। भगवान कृष्ण उस समय में आराम फरमा रहे थे, आराम नहीं फरमा रहे थे, बैठे हुए चिंतन में थे, चिंतन ध्यान में बैठे हुए। अर्जुन के कक्ष में जाकर देखते हैं युधिष्ठिर महाराज की भगवान तो स्वयं पलंग से, अर्जुन खर्राटे मारा। अर्जुन मस्ती से नींद ले रहा है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। भगवान और भगवान के भक्त हैं, ये जागे और रोवे। भगवान तो रो रो करके ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि मैं एक दुख से तो पार हुआ नहीं, एक नया और एक प्रश्न पैदा हो गया। आनंद कंद भगवान रोते हैं, आनंद कंद, कंद माने समूह, आनंद के जो समूह हैं वो रोते हैं। सर्वध्येय भगवान, वे भी किसी का ध्यान करते हैं। सारी दुनिया ध्यान करती है भगवान का, और भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं, कोई भगवान से भी बना है। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। आँख खोली थोड़ी देर में भगवान ने, महाराज युधिष्ठिर जी, आप इस रात्रि में इस समय कैसे कष्ट किया? पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे से प्रश्न पूछने से पहले मुझे आप बताइए कि आप किसका ध्यान करते हो? सारे संसार में तो आप ही ध्येय माने गए। अरे इसमें क्या बात है युधिष्ठिर महाराज, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसके लिए वैसे बसता हूं। तो अभी आपको कौन याद करता है? वही जो तुम्हारा पितामह है, वही जो मेरा परम भक्त है,
पितामह भीष्म कहाँ, वो रो रो करके मुझे याद करते हैं, तो मैं हंस करके उसको कैसे याद कर सकता हूं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जो जन चाले एक पग हरि चाले सो कोस। हम भगवान को 1 मिनट के लिए याद करेंगे तो भगवान हमको 100 मिनट के लिए याद करेंगे। हम भगवान के लिए 1 कदम आगे रखेंगे तो भगवान हमारे लिए 100 कोस नजदीक आ जाएंगे। दरिया दूषण दास में जो कुछ कमी है वो भक्तों की कमी है, नहीं राम में दोष। हम भगवान को याद ही नहीं करते, चाहते ही नहीं, उनकी आवश्यकता समझते ही नहीं। इसीलिए सज्जनों, हमारी मानी हुई भगवान से दूरी है, मानी हुई। मिलता मावी परशुराम एक खाट पर सोए, अण मिलता मावे नहीं एक खाट पर दो। दो जने मित्र हैं, आओ साहब बैठो बैठो बैठो, कट बैठा साहब जगह ही को नहीं, क्यों मन नहीं मिलता ना। मन मिले तो एक खाट पर 100 जने बैठ जाए। आओ आओ साहब थोड़ा सिर जाओ, और थे पागा पर बैठ जाओ, थे बठिन बैठ जाओ, थे बठिन बैठ जाओ, थे बीच में आ जाओ, थे यूं बैठ जाओ। मिलता मावे परशुराम एक खाट पर सोए, अण मिलता मावे नहीं एक खाट पर दोए। हम भगवान से मिलना ही नहीं चाहते। जितनी संसार की आवश्यकता समझते हैं उससे आदि भी भगवान की आवश्यकता नहीं मानते। अस्तु, अब आप क्यों आए बताओ युधिष्ठिर महाराज। मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं ये राजपाट रखना नहीं चाहता हूं। क्यों? ये देखो महल के अंदर कितनी 100 मेरी छोटी भाइयों की स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इन सब के पीहर वाले रो रहे होंगे। राज छोड़ने से क्या हो जाएगा? कम से कम मेरे कानों से मैं रोना नहीं सुनूंगा, जंगल में बैठा रहूंगा, आपका भजन करूंगा। ना 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 ना, ऐसे भजन तो नहीं होता है। आदमी परिस्थिति बदल करके भजन कर लेगा। ऐसी इस परिस्थिति में आप नहीं भजन कर सकते, तो इस परिस्थिति को बदल करके, इसको लांग करके दूसरी परिस्थिति में जाओगे, भजन कर लोगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, गलती आपकी, परिस्थिति की क्या गलती है। पर एक बात है युधिष्ठिर महाराज, मैं आपको ज्यादा समझा नहीं सकूंगा। सारे ज्ञान का सूर्य तो पितामह भीष्म है। सारे शास्त्रों का ज्ञान, प्रमाणों का ज्ञान, इतिहासों का ज्ञान। तुमसे पहले भी कई राजा लोगों को ऐसे वैराग्य हुआ होगा ना, उन्होंने कैसे राज्य किया, ये सब आपको पितामह भीष्म बताएंगे। चलो अपन पितामह भीष्म के पास चलते हैं। प्रातःकाल सब रवाना हुए। देखो पितामह भीष्म के वहां पर ये 5 पांडव जाने वाले थे, लेकिन वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ गए। ऋषि मुनियों की क्या जरूरत है घर की पंचायती करने की? ये एक परिवार की पंचायती है, ऋषि मुनियों की क्या जरूरत थी? और जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों को भगवान की जरूरत है, और जिस सभा में भगवान होते हैं वो सभा सभी लोगों की होती है। भगवान सबके हैं। आपको आश्चर्य होगा, उसमें सुखदेव जी महाराज भी थे। ब्रह्मराता दयस्तथा। पितामह भीष्म के पास पहुंचे, पांडवों ने प्रणाम किया, देखा, प्रेमाश्रु बहने लगे और कहा क्या बात है। देखो पांडवों, आपको देख करके मैं दुनिया को एक मरते मरते संदेश देना चाहता हूं। क्या? हे दुनिया वालों,
पांडवों के पास किस चीज की कमी थी? बल की कमी थी कि बुद्धि की कमी थी कि कोई कमी थी? परम सत्यवादी युधिष्ठिर के पास धर्म का बल, धर्म का बेटा है ये। भीमसेन जैसा कोई आज तक गदाधर हुआ नहीं जिसके क्रोध से पैर रखते ही जमीन का बैलेंस बिगड़ जाए। और एक भी बाण जिसका कभी निशानों से खाली न जाए ऐसा अर्जुन। द्रौपदी जैसी अलौकिक स्त्री जिनकी पत्नी है, द्रौपदी कोई माँ बाप से पैदा होने वाली नहीं थी, ये यज्ञ में से पैदा हुई, याज्ञ सेनी कहलाती है। यज्ञ में से 2 पैदा हुए थे, भाई बहन दोनों। स्वयं देव ये द्रौपदी और इसका भाई धृष्टद्युम्न तलवार के साथ आया था। इसके बाप ने यज्ञ किया था द्रुपद ने कि मैं इस यज्ञ के द्वारा द्रोणाचार्य का वध देखना चाहता हूं। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों पैदा हुए, ये माँ बाप के अंश से पैदा नहीं हुए। तो ऐसी द्रौपदी तुम्हारी धर्मपत्नी और भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान वे तुम्हारे पक्ष में रहने वाले, फिर भी तुम्हारे पर आफत आई ना। इसलिए दुनिया वालों, ये आप कभी भी मत सोचो कि हमारे पास ये बल है तो ये बल है तो ये बल है तो हमारे पर कोई आफत नहीं आनी चाहिए। ये अपने मन से खाता खत्म कर दो, आने वाली विपत्ति आएगी। इसलिए अपने भाग्य से कभी भी कोई बड़ा नहीं होता, भाग्य की परिस्थिति बड़ी होती है। पहली बात, ये तो मैं दुनिया वालों को बोलता हूं, तुम्हारे जीवन से दुनिया को ये सीखना चाहिए। जीव तो मत करना फिकरी, भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। तप करने हिरना कुश धायो, वर पायो जबरी। लोह लकड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मोत नखरी। हजारों बेटा सगर के हुए, पृथ्वी को खोद दिया, सागर बना दिया, लेकिन एक दृष्टि गई, सब भस्म हो गए। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ी, खत्म, इतना बल था, खत्म। भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। दुनिया वालों को तो ये उपदेश, और पांडवों तुमको ये उपदेश देते हैं कि ये जो भगवान भगवान है ना, ये तुम्हारे भी वैसे ही हैं तो दुर्योधन के भी वैसे ही हैं, पापी के भी वैसे ही हैं तो पुण्यात्मा के तो है ही, बड़े बड़े महापुरुषों के वैसे ही है तो सामान्य प्राणियों के भी वैसे ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबके वैसे ही भगवान। ये भगवान तो भक्ति के लायक है। इन भगवान की कृपाओं को संसार के साथ मत जोड़ो कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे बाल बच्चे अच्छे व्यापार में लगे हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि ये चीज ठीक हो रही है, भगवान की बड़ी कृपा है ये हो रहा है। कहाँ भगवान की कृपा, कहाँ जोड़ दिया। सोने के डले को गोफन में डाल करके खेत की रक्षा में लगा दिया। सोने की डलियां हैं और गोफन है, गोफन चमड़े का है,
घुमाते हैं खेत में, चिड़िया आ गई, वो डड़े को फेंका, चिड़िया उड़ गई। क्या किया भाई? खेत की रक्षा की है। फेंका क्या? सोने का डड़ा। मूर्ख, पत्थर से ही उड़ सकती है वो तो। सोने के डले से तो कितने ही खेत खरीद सकता है, कितना ही अनाज खरीद सकता है। ऐसे ही हम लोग अनुकूलता में भगवान की कृपा रूपी हीरे को गोफन में डाल करके फेंकते हैं कि ये भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, हमको राज मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, हम चुनाव जीत गए, भगवान की कृपा हो गई, हमारे ये हो गया। नहीं, ये बहुत हीरे मोती के समान है। भगवान से कहा, देखो भगवान, मैं तो आपकी कृपा को यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरे ध्यान में बने रहना। ये नहीं कहा कि यहाँ जमीन पर खड़े रहना। ये कितनी बड़ी बात है। मैं प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आपका ध्यान करता रहूं और आप मेरे ध्यान के मार्ग में विराजमान हो जाएंगे, ये मैं आपसे वरदान, ये मैं चाहता हूं। इतना तो करना स्वामिन, जब प्राण तन से निकले। ये आपके करने से होगा प्रभु, आप कोई ऐसा संयोग बना दोगे तो होगा। आपकी याद आए बस, आपके हाथ में मुरली रहे, आप निहारते रहे, मैं आपको निहारता रहूं, प्राण तन से जाए। इतना तो करना स्वामी। ये मांगना चाहिए भगवान से, और भगवान को ये चीज देने में, ये चीज सुनने में बड़ा आनंद आता है। कोई बच्चा जाकर, छोटा बच्चा माँ से कहता है, माँ सुनो, माँ सुनो सुनो, हाँ बेटा तू मेरे से बहुत प्यार करते रहना, है ना, तू मेरे को कुछ मत देना, मेरे से प्यार करना, तेरा प्यार मुझे चाहिए। माँ कितनी प्रसन्न होती है बच्चे से। बड़ा हो जाए, धन का बंटवारा हो कि माँ ये धन तो चाहे किसी के दे, बस तेरा प्यार, तेरी कृपा चाहिए मुझे, धन नहीं चाहिए। धन तेरी मर्जी है जैसा कर, मेरी बहनों को दे दे, मेरे भाइयों को दे दे, तेरी बहुओं को दे, मर्जी है जैसा कर, दान पुण्य लगा, कुछ भी कर, खुली है, तू मेरे पर कृपा रख बस। क्या बोलेगी माँ? ऐसे भगवान के, हे भगवान मैं स्वर्ग चाहूं तो नरक में डाल दो, दुख सुख चाहूं तो घोर दुखों में डाल दो, पर बस तुम मुझे मीठे लगो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे को ऐसी ऐसी समस्या है। तो युधिष्ठिर को ऐसे उत्तर दिए, ऐसे उत्तर दिए, ऐसा समझाया कि उसको सुनकर के युधिष्ठिर महाराज के सारे प्रश्नों का हल हो गया। इधर गिन रहे थे, इच्छा मृत्यु थे पितामह भीष्म, वो देखने लगे कि ओ हो, मेरे मृत्यु का समय अब आ जाए तो बड़ा अच्छा है। कृष्ण मेरे पास हैं, पांडव मेरे पास हैं, और सत्संग मैंने कर लिया है, सत्संग और ध्यान में भगवान आ रहे हैं। इसलिए वो बड़े गदगद भाव से प्रार्थना कर ली, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। बड़े धीरे 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 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। हे प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि में टटोल लिया कि कोई तृष्णा भी नहीं है, कोई किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, मेरी संसार की कुछ भी इच्छा नहीं। अनंत सुखों के सागर केंद्र तो आप मुझे मिल गए, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आपका स्वरूप मुझे याद आता है युद्ध भूमि में। घुंघरालू घुंघरालू आपके बाल, बड़े वेग से रथ को आप हाँकते हैं, और मेरे पर थोड़ा आपने कोप भी किया, थोड़ा होठों को यूं किया, और घोड़ों की रश्मियों को खींचा, घोड़े दौड़े, और अर्जुन को मेरी तरफ अंगुली करके कहा, यूं मारो इसके बाण। कैसी वो धूल उड़ी हुई आपके कपोलों पर जमी हुई, बाड़ों में जमी हुई, इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने वो देखा, मैं वो देखता ही रहा, मेरे तो धनुष बाण वहीं ढीले हो गए। और आप तो उस समय इतने कुपित हो गए, मैंने आपके छोटे छोटे बाण लगाए, मैं चाहता था आप कुपित हों। जमीन पर कूद करके उसी रथ का चक्का लेकर के, और आप मेरे को मारने के लिए दौड़े। मेरे उस आनंद को मैं छिपा नहीं सकता हूं। सोचता था कि आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरा सिर काट दे, पर आपने सुदर्शन चक्र नहीं, रथ का चक्र लिया, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी मैं अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। यदि आप सुदर्शन अस्त्र का प्रयोग करते तो वो प्रयोग आपको व्यर्थ करना नहीं था, इसलिए आपने नहीं किया, आपने ये चक्का ही लिया। अर्जुन ने आकर बाहों में ले लिया। मैं मन में सोचा, अर्जुन अर्जुन मेरा पोता अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? क्या वो दृश्य, वो झांकी मेरे छाती से निकलती नहीं, हरदम वही झांकी, मैं उसी झांकी में आपसे बात करता रहता हूं। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन ने जब अपना अज्ञान आपके सामने रखा और आपने उसको गीता के रूप में सुनाया, कुछ शब्द हमारे कानों में पड़े, मैं उन शब्दों को कभी भूल नहीं सकता। ऐसी मधुर आपकी वाणी। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको युद्ध भूमि से ही जानता हूं। मैंने ब्रज की जो लीलाएं आपने की गोपियों के साथ, आप रास उसको सुन सुन मेरा हृदय द्रवित हो जाता। आपका सुंदर बोलना, चलना, गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराना, उनके बीच में बंसुरी बजाना, सच पूछा जाए तो मुझे उनसे ईर्ष्या हो गई। इतना प्रेम आपने उनको दिया, कुछ अंश हमको भी मिला होता, उस प्रेम के लिए तो मैं तरसता ही रह गया। युधिष्ठिर की राजसभा के अंदर जब सबसे पहले आपकी अग्र पूजा हो रही थी, उस समय मैंने आपके मुख कमल को देखा, इतना आनंद का अनुभव हुआ। हे कृष्ण, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे साथ हम हैं। इसलिए कृष्ण, मैं आपको सिवाय प्रणाम के और क्या कर सकता हूं। सभी के हृदय में आप विराजमान हो। जैसे एक सूर्य है और वो पृथ्वी पर अनंत अनंत पात्रों, जल भरे पात्रों में दिखता है, ऐसे एक ही आप सबके शरीरों में आप अकेले ही विराजमान, सबके अंदर आप ही विराजमान। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। पितामह का शरीर शांत हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि मेरा ऐसा दादा, इतना बड़ा भक्त, इसकी इस धरती पर ऐसी जगह दाह संस्कार करूं जहां आज तक कोई नहीं जड़ा है। कृष्ण, मुझे जमीन ऐसी बताओ, ऐसी कोई जगह बताओ जहां किसी का ही दाह संस्कार नहीं हुआ हो। युधिष्ठिर, ये मैं क्या बता सकता हूं, आप नहीं बताओ कौन बताएंगे।
मैं तो आप ही से पूछता हूं, नहीं तुम ही चयन करो। वहां गंगा के किनारे इधर उधर इधर उधर बहुत दूर जगह देख दाख करके किया कि शायद यहाँ कभी किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ होगा। बड़ी सुंदर चिता बनाई और जब दाह संस्कार किया तो आकाश से